Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study India wins freedom. Points to study: birth of the Indian National Congress, the Swadeshi movement, the revolutionaries, Gandhian era. Ready, steady, start. Before reading this lesson, try to know about the names of some freedom fighters and a little introduction about them. ये आप खुद से करेंगे. Birth of the Indian National Congress. The revolt of 1857 was not successful, but it compelled the Indians to think about the organized movement against the British to gain independence. In fact, the revolt sowed the seed of nationalism amongst the Indians. Okay, देखिए रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था इंडियंस को कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कैसे किया जा सकता है. ओके तो उन्हें क्या करना था, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थे ब्रिटिशर्स से. ओके तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेशनलिज्म एक चीज़ आ गई थी. ओके जिसके थ्रू वो इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, फ्रीडम चाहिए था उन्हें. ओके At this time, the Indian society was plagued with many social evils. The society was caste-ridden. There were religious intolerance and superstitions. There were lack of education among people. All traditions also mirrored the growth of the society. देखिए अब इस टाइम पर क्या हो गया था, लोगों में कहीं ना कहीं क्या आ गई थी, सोशल इविल्स के थ्रू इन पर चीज़ें थोपी जा रही थी, या बोल सकते हैं कि इन्हें इन चीज़ों से चढ़ाया जा रहा था, ये बोल सकते हैं प्लैग किया जा रहा था. तो सोसाइटी जो थी वो कास्ट रिडन थी और इन्हें इंटॉलरेंसेस लेनी पड़ रही थी, सुपरस्टिशियस चीज़ें इन्हें झेलनी पड़ रही थी. ओके एजुकेशन नहीं थी लोगों में, जो लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे. ओके आगे बढ़ते हैं. Many thinkers and social reformers came forward to remove these social evils. Raja Ram Mohan Rai, Narayan Guru, Swami Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan were prominent among them. देखिए अब ये जो सारी चीज़ें थी इनको सॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इन सारे सोशल इविल्स को रिमूव करने के लिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो आगे आए थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान. ओके आइए आगे बढ़ते हैं. These thinkers were influenced by the liberal Western culture and education introduced by the British in India. These motivated the Indians to think about the forming of associations of their own. Okay देखिए ब्रिटिशर्स की जो भी वेस्टर्न कल्चर्स थी और एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ओके इंग्लिश एजुकेशन, तो इससे जो भी हमारे अभी हमने थिंकर्स के बारे में ऊपर पढ़ा वो सब क्या हो गए थे, इन सब से इन्फ्लुएंस हो गए थे. तो उन्हें इससे मोटिवेशन मिल रही थी और वो ये सोच रहे थे कि अपनी खुद की एसोसिएशन भी वो बना सकते हैं. ओके दिस थिंकिंग रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नेशनल इंडियन कांग्रेस. ओके तो ये जो थिंकिंग पैदा हुई थी इनके दिमाग में, इससे क्या हुआ, पूरे इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका क्या नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके The Indian National Congress was set up in the year 1885 in Bombay by A.O. Hume, an English civil servant. The first session of the Congress commenced on 28th of December under the presidency of W.C. Banerjee. देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेटअप की गई थी 1885 में बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा. ओके वो कौन थे A.O. ह्यूम, वो एक इंग्लिश सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे. ओके तो इसका फर्स्ट सेशन जो है वो कमेंस किया गया था 28 ऑफ दिसंबर को, किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर, W.C. बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप के अंडर. ओके इन इट्स initial stage, the Congress was moderate and believed in requesting the government for reforms. But the British government did not pay any attention to the request of the Congress. Okay, initial stage मतलब कि उनकी जो starting वाली stage थी उसमें कांग्रेस जो थी उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स को
के उनके गवर्नमेंट को रिफॉर्मर्स के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। ओके, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनकी जितने भी रिक्वेस्ट थी उन पर कोई भी अटेंशन नहीं दिया। ओके, लेटर ऑन अ ग्रुप ऑफ रेडिकल्स emerged in the Congress who believed in fighting for their demands to the British. This group was led by Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. These all three were popularly known as लाल बाल पाल। ओके, देखिए उसके बाद एक ग्रुप आया। ओके, उन्होंने ये बिलीव किया कि वो जो भी डिमांड्स है अपने रख सकते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और जो इनका ग्रुप था वो कौन कौन थे? इस ग्रुप में जो 3 लोग थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों के ग्रुप को लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। Extra shots. Bal Gangadhar Tilak decided freedom is my birthright and I shall have it. He also published 2 papers, केसरी and मराठा। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो फ्रीडम है वो उनका बर्थ राइट है और उनको ये मिलना ही चाहिए। उन्होंने 2 पेपर्स भी बनाए थे, पब्लिश किए थे, जिसका नाम था केसरी और मराठा। ओके, द स्वदेशी मूवमेंट। After its formation, the Indian National Congress emerged as an all-India organization and the people of India started responding to its call. The government got alarmed and wanted to suppress the growth of nationalist feeling. For this purpose, divide and rule policy was adopted. देखिए इस जो भी ये फॉर्मेशन हुई थी, ओके, आपकी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी उसके थ्रू जो इंडियंस थे, बाकी जो इंडियंस थे जो इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके थे, उनके अलावा जो इंडियंस थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। उनमें भी नेशनलिज्म की जो उनके हार्ट में एक चीज़ पैदा हो रही थी कि वो भी एक नेशनलिस्ट बनना चाहते थे। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, उनको ये चीज़ दिख रही थी कहीं ना कहीं और वो इस ग्रोथ को सप्रेस करना चाहते थे। ओके, इस नेशनलिस्ट फीलिंग को सप्रेस करना चाहते थे। तो इस पर्पस से उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की। ओके, दे प्लान टू डिवाइड द इंडियंस इनटू 2 communities, the Hindus and the Muslims. In 1905, Lord Curzon, the Governor General, announced the partition of Bengal with the view in breaking the unity of India. With the announcement, a new province, East Bengal, was created. One of its 2 parts has Hindu and has Muslim majority population. The reason given by the government was administrative efficiency. देखिए तो ये जो डिवाइड एंड रूल था इसमें क्या करना था? इन्होंने हिंदूज और मुस्लिम को एक दूसरे से अलग कर देना था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही थी वो कम हो जाती। उन्होंने ये सोचा था। ओके, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो कि कौन है? गवर्नर जनरल हैं, और उन्होंने पार्टीशन कराया था बंगाल का, जिसकी वजह से उनकी जो यूनिटी थी इंडिया से वो टूटने लगी थी, ब्रेक करने के लिए करवाया था। ठीक है, इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ? जो न्यू प्रोविंस थी ईस्ट बंगाल की वो क्रिएट हुई थी। ओके, और उनका जो एक पार्ट है वो हिंदू का है और जो दूसरा पार्ट है उसमें मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की है। ओके, ये रीज़न था जिसके थ्रू ये रीज़न इस गवर्नमेंट ने दिया था वो दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल लाया है। ओके, दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड वेहेमेंटली। सेवरल मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू कंडेम दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट। पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग ब्रिटिश goods and this movement came to be known as the Swadeshi movement. At several places British clothes were also burnt. देखिए लोगों ने इस चीज़ को अपोज करना शुरू किया, मीटिंग्स हुई कि इस चीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है। इंडियंस जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के जितने भी गुड्स थे उनको अपोज करना शुरू कर दिया, उनके जो क्लोथ्स थे वो भी सड़कों पर जलाने शुरू कर दिए। ओके, ये जो मूवमेंट चल रही थी इसको बोला गया था स्वदेशी मूवमेंट। ओके, students and women also took part in the movement actively. The movement spread to other parts of the country. At last, the government abolished the partition of Bengal because of the intense opposition by the Indians. देखिए अब स्टूडेंट्स और विमेन जो थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी, वो भी इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट थी पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जो पार्टीशन कराना चाही थी वो बंगाल का, वो इंटेंस ओपोजिशन हो रही थी इंडियंस के थ्रू, तो फिर वो एबोलिश करा दिया था। ओके, नाउ द रेवोल्यूशनरीज।
One of the group of leaders wanted freedom at the earliest. They believed that the violence was the only way to throw out the British from India to get freedom. Such people were called revolutionaries. Okay, देखिए ये वो ग्रुप के पीपल हैं, वो लीडर्स हैं जो ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से ही उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, मारपीट के ही उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। तो ये ऐसे वाले जो लीडर्स थे, जो ऐसे थॉट्स रखते थे, उन लोगों को क्या बोला जा रहा था? उन लोगों को बोला जाता था रेवोल्यूशनरीज। ओके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुड़ीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल एंड वीर सवारकर वर सम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। ओके, ये जितने भी लोग हैं ये कौन है? रेवोल्यूशनरीज हैं। ओके, नाउ देयर वर अ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन 1907 एंड द रेवोल्यूशनरिस्ट left the party. Some of the revolutionaries operated from foreign countries like England and America. Madam Bhikaji Cama brought out paper called Vande Mataram. देखिए अब कांग्रेस जो है वो 1907 में स्प्लिट हो गई थी और जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने लेफ्ट कर दिया था पार्टी को। ओके, मतलब ये जो कांग्रेस थी दो पार्ट में बट गई, तो जो एक पार्ट था उसमें क्या था, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने पार्टी को ही लीव कर दिया था। ठीक है, तो जो कुछ रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया था फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, और जो मैडम भिकाजी कामा थी उन्होंने एक पेपर लेकर आई थी जिसका नाम क्या था? वंदे मातरम। ओके, now the people from Punjab who had settled in America formed the Ghadar party to help the revolutionaries in India. देखिए जो लोग पंजाब के थे और जो अमेरिका में सेटल हो रखे थे उन्होंने गदर पार्टी फॉर्म की और वो हेल्प करना चाह रहे थे इंडिया के रेवोल्यूशनरीज को। के नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय formed an association in Berlin. Berlin में नरेंद्र नाथ ने एक एसोसिएशन फॉर्म की। The government was very restive because of such development and the widespread support by the Congress was receiving. To pacify the situation, the government decided to get some Indians elected to join the legislative assembly. But it also continued to policy of divide and rule. देखिए जो गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसमें कुछ लोगों को और ऐड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि उन्हें मौका, मतलब वो ये इस चीज़ को आगे तक लेके जा सके। ओके, पैसिफाई कर सके इस सिचुएशन को। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये कंटिन्यू हो रहा था क्योंकि डिवाइड एंड रूल भी अभी कंटिन्यू हो रहा था। ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन अगस्त 1914. Many Indians helped in British government in the war in the hope that the British government would grant freedom to India after the war, but their hope was dashed to ground when the government made strict laws in the same name of maintaining peace. देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था अगस्त में 1914 में। ओके, बहुत सारे इंडियंस जो थे वो हेल्प करना चाह रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें, और वो चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें फ्रीडम दे दे। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था इस चीज़ में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको फ्रीडम देगी, तो मेंटेनिंग पीस, वो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम पीस मेंटेन करके रखेंगे। ओके, तो इस होप में उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए इंडियंस के लिए, स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए जिसके थ्रू अब वो आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दिस वॉज द पीरियड व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड जॉइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये वो मोमेंट था जब महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे और उन्होंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उसे ज्वाइन किया था। ओके, गांधीयन एरा। Mahatma Gandhi returned from South Africa to India in 1915. Gandhi ji has gone to South Africa after he became the barrister. There he lived for 20 years and practiced here his novel method of mass agitation, which is satyagraha. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for the ट्रूथ। 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ओके, वहाँ वो रहे थे 20 इयर्स के लिए और वहाँ पे उन्होंने नोवेल मेथड और मास एजिटेशन की प्रैक्टिस की थी जिसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। ओके, ये जो आइडिया था सत्याग्रह था ये एम्फेसाइज करता है किस पे, ट्रूथ पे और नीड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, नाउ आफ्टर कमिंग टू इंडिया गांधी जी वाज शॉक्ड टू सी द pitiable condition of the people of India.
In 1916, he went to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। देखिए, गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने जो स्थिति देखी इंडियंस की, उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। ठीक है, 1916 में वो चंपारण गए बिहार में, और वहाँ से उन्होंने इंस्पायर किया पीजेंट्स को स्ट्रगल करने के लिए। ठीक है, जितनी भी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, उन्होंने उन लोगों को क्या किया, उनको इंस्पायर किया कि आप लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए और इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ओके, In 1917, Mahatma Gandhi organized a satyagraha in support of the peasants of the Kheda district in Gujarat. Peasants were demanding relaxation in the revenue collection of their crop had failed because of the crop failure and a plague epidemic. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha among cotton mill workers. Okay, देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज की सत्याग्रह। ओके, किसके सपोर्ट में? जो पीजेंट्स, फार्मर्स जो थे उनके सपोर्ट में। कौन से? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह जो है उनके सपोर्ट में किया ऑर्गेनाइज। ठीक है, यहाँ पे पीजेंट्स को डिमांड करना था कि उन्हें रिलैक्सेशन मिले, किस चीज़ से? रेवेन्यू से, टैक्स से। ठीक है, जो भी कलेक्शन है टैक्स की, उस चीज़ से उनको क्या चाहिए था? रिलैक्सेशन चाहिए था। ओके, नाउ 1918 में महात्मा गांधी जो थे वो अहमदाबाद गए थे, और वहां पर भी उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया लोगों में, उन लोगों में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर। In 1919, the government passed the Rowlatt Act, which gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. ओके, देखिए 1919 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने रोलेट एक्ट पास किया। ठीक है, जिससे क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ एनॉर्मस पावर्स पास की, जो ये कहती थी कि जो पॉलिटिकल पावर्स है वो अलाउ करेगी डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की। ठीक है, जिसमें उनको कोई भी ट्रायल नहीं मिलेगा 2 साल तक। ठीक है, नाउ on 13 April 1919 in Amritsar, the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. On this day, a big crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to protest against the government's repressive policy. There were men, women and children in the meeting. There were only one gate for entrance and exit to the park. The British Army surrounded the protesters under the command of General Dyer. Okay, देखिए 13 अप्रैल 1999 में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। ओके, तो ये उस टाइम पर इस चीज़ ने वहाँ पे इट टुक प्लेस। ओके, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड वहाँ पे था, वहाँ पे मेन थे, विमेन थे, बच्चे थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरीके से लोग क्या कर रहे थे, बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, और जो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो सराउंडेड थी वहाँ पे उन प्रोटेस्टर्स के अराउंड, किसकी कमांड पे? जनरल डायर की कमांड पे। ओके, जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर एट द क्राउड। पीपल हैड नो ऑप्शन टू रन अवे टू सेव देयर लाइव्स। थाउजेंड्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। The entire country was shocked at this inhuman brutality। देखिए, जो जनरल डायर थे उनकी कमांड पे जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ओके, और बहुत सारे लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो हमारी जो कंट्री थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी इस इनह्यूमन ब्रूटलिटी पे। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। As the news of Jallianwala Bagh massacre spread, people took to streets in many Indian towns. There were strikes, clashes with police, and attacks the government buildings. Government also retaliated the brutal repression. Rabindranath Tagore returned to his title of Sir to the government in protest against the Jallianwala Bagh incident. Subhash Chandra Bose resigned from the Indian Civil Services. Okay, देखिए अब ये जो न्यूज़ थी जलियांवाला बाग की, ये पूरी कंट्री में जब स्प्रेड हुई तो लोगों में गुस्सा आ गया। उन लोगों ने स्ट्रीट्स पर आना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, क्लैशेस करने शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। ओके, अब जो
लोग थे जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने वापस से अपना टाइटल, जो उनका सर का टाइटल था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज से। ओके, by this time Gandhi ji had become the national leader. He started the non-cooperation movement in the year 1920. People were asked not to cooperate with the British government. Thousands of teachers and students left their colleges. Lawyers boycotted law courts. Thousands of people left their jobs and refused to pay taxes. The government arrested many leaders. They were lathi charges at many places. Okay, देखिए 1920 में क्या हुआ था, गांधी जी जो थे वो एक नेशनल लीडर बन चुके थे। ओके, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी थी। तो लोग जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, वो लोग उनके साथ चल रहे थे, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो भी हिस्सा ले रहे थे। काफ़ी सारे टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कॉलेजेस छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे। लॉयर्स ने कोर्ट्स को बाइकआउट कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी। ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी लीडर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जितने लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया था और उन पर लाठी चार्जेस कर रही थी। ओके, now but Gandhi ji decided to remain non-violent and wanted that the whole movement should be entirely peaceful. लेकिन गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि उन्हें नॉन वायलेंट ही रहना है और ये जो जितनी भी मूवमेंट चल रही है इसको एंटायरली पीसफुली ही कंप्लीट करना है। ओके, नाउ चोरी चोरा इंसिडेंट। On 5th of February 1922, the people of Chori Chora in the district of Gorakhpur in Uttar Pradesh had taken out a peaceful procession. A group of agitating people clashed with the police. The police opened fire at it. At this, the mob turned violent. They attacked the police station and set it on fire. 22 policemen died in the incident. Gandhiji was shocked by the incident and immediately called off the non-cooperation movement. The sudden suspension of the movement spread a wave of disappointment throughout the country. देखिए 1922 5th Feb को पीपल जो थे उन्होंने चोरी चोरा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी पीसफुली। ठीक है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और ये पीसफुल प्रोसेशन है जो चल रही थी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो लोग इजीली क्लैश हुए किससे, पुलिस से, और पुलिस वालों ने क्या किया, उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जो मोब था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था और उन्होंने, वो लोग सब क्या हो गए थे, वायलेंट हो गए थे। और वायलेंट होने के बाद उन्होंने पुलिस पर अटैक किया था, प्लस जो पुलिस स्टेशन था उस पे आग लगा दी थी, जिसकी वजह से जो 20 पुलिसमैन हैं उनकी डेथ हो गई थी। जब महात्मा गांधी जी को इस चीज़ के बारे में पता चला था तो उन्होंने जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी उस पर सस्पेंशन लगा दी थी, और इसकी सस्पेंशन की वजह से जो हमारी कंट्री है इसमें एक डिसअपॉइंटमेंट की वेव आ गई थी। ओके, न्यू लीडर्स। During the non-cooperation movement, many new leaders came into the scene and took charge of the freedom struggle. Prominent among them were Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Muhammad Ali and Shaukat Ali, Maulana Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu, C. Raja Gopalachari, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ओके, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने चार्ज लिया था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो वो कौन कौन थे जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, ओके, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, ये सब थे। ठीक है, नाउ इट वॉज इन द मूवमेंट दैट यंग जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो एमर्ज्ड एज अ पॉपुलर नेशनल लीडर। ये वो मोमेंट थी जब एक जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो एज अ पॉपुलर नेशनल लीडर बन के आए थे। ओके, नाउ साइमन कमीशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ statutory commission under Sir John Simon in 1927. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have any Indian as its member. All the members were the British.
With the Simon Commission arrived in India, it was opposed by the slogan Simon Go Back. Okay, देखिए 1927 में सर जॉन साइमन जो थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कमीशन लाना चाहते थे वो, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन थी ये कहती थी कि इंडिया में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इस कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। ओके, तो सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो साइमन कमीशन जब आई थी तो जो इंडियंस थे उन्होंने उसे अपोज किया था और स्लोगन क्या लगाया गया था, साइमन गो बैक। ओके, in one of the protest movements, Lala Lajpat Rai was badly injured in the लाठी चार्ज and died. Okay, ये जो प्रोटेस्ट हो रही थी, इन प्रोटेस्ट में जो लाला लाजपत राय थे लाठी चार्ज में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore session of Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26th January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take pledge to struggle for complete independence. Okay, देखिए दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट थे। ओके, तो उस टाइम पे लाहौर सेशन में ये फॉर्मलाइज किया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, पूर्ण मतलब के पूरा, ठीक है, उन्हें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, तो ये डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। ओके, नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. So he decided to raise the demand of abolishing salt tax. Salt was something to be consumed by the rich and the poor alike. It was one of the most essential items of food, but the law did not permit people to make salt. So Mahatma Gandhi started his famous Dandi March on 11 March with 78 of his trusted volunteers. देखिए महात्मा गांधी जी ने सोल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना था। ओके, जिसके थ्रू वो नेशन को क्या कर सकते थे, यूनाइट कर सकते थे। वो ये मानते थे कि सोल्ट के ऊपर जितना भी टैक्सेस लगाया गया है उसे एबोलिश कराना चाहते थे वो, क्योंकि सोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिच और पुअर दोनों के थ्रू ही इक्वली यूज़ की जाती है और फूड में यूज़ की जाती है। सोल्ट के बिना फूड कैसा लगेगा, फीका। ओके, तो हर कोई अपने खाने में सोल्ट का यूज़ करता है। तो जो लॉ है वो ये परमिट नहीं करती थी लोगों को सोल्ट बनाने के लिए। ओके, तब महात्मा गांधी जी ने जो उनकी फेमस डांडी मार्च थी वो स्टार्ट करी थी 11 मार्च को 78 उनके जितने भी ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ। ओके, on 6th April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of the civil disobedience movement. Okay, 6th April को जब वो डांडी पहुंचे, ओके, वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट निकाला, बॉइलिंग सी, जितना सी वाटर होता है ना उसके थ्रू अगर आप उसे बॉयल करोगे तो सॉल्ट जो है वो साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट निकाला। तो ये बिगिनिंग थी कहीं ना कहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ओके, पीपल ब्रोक द colonial rules. Thousands of different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, foreign clothes were boycotted and liquor shops were picketed. The colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to the violent clashes in many places. Okay, देखिए लोग कॉलोनियल रूल्स को तोड़ रहे थे, जितने भी ब्रिटिशर्स के रूल्स थे उनको वो तोड़ रहे थे। ओके, बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट पार्ट्स के जिन्होंने सॉल्ट लॉ जो थी उसको तोड़ा। ओके, और उसके बाद इस मूवमेंट को स्प्रेड किया और जो फॉरेनर क्लोथ से उन्हें बाइकआउट किया और लिकर शॉप्स जो थी उन पर धरना दे दिया। ओके, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके। ठीक है, इसकी वजह से वायलेंट जो था बहुत सारे एरियाज में, प्लेसेस में वायलेंट बढ़ रहा था। ठीक है, व्हेन अब्दुल गफर खान
a devout disciple of Mahatma Gandhi was arrested. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar. ठीक है, जब अब्दुल जफर खान जो थे उन्हें जो कि महात्मा गांधी जी के एक डिसिपल है, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो बहुत सारे लोग, मोब जो था बहुत गुस्से में आ गया था और पेशावर की स्ट्रीट्स पर निकल गया था प्रोटेस्ट करने के लिए. ओके, एक्स्ट्रा शॉट्स. खान अब्दुल जफर खान इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी. ओके, जो खान अब्दुल जफर खान है उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है. An important feature of the movement was the large-scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out from their homes to listen to Gandhiji. They participated in protest marches, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shops. Many went to jail also. The civil disobedience movement continued till 1934. Okay, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस मूवमेंट का ये है कि बहुत सारी विमेन जो थी उस टाइम पे, उन लोगों ने इन सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था. ओके, और जो भी गांधी जी जैसे भाषण वगैरह देते थे तो वहाँ पे आकर के बहुत थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आती थी, बैठती थी, उन्हें सुनती थी. ठीक है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, मार्चेस में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, और धरने दिए थे. ठीक है, नाउ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1934 तक कंटिन्यू हुई थी. Okay, Quit India movement. When the British government failed to curb the rising tide of nationalism, they decided to introduce some reforms in India. They passed the Government of India Act 1935. Now, people could elect their representatives for the government in their provinces. The Congress constituted the elections and formed governments in 9 out of 11 प्रोविंसेस. देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी वो ये चाह रही थी कि नेशनलिज्म के लिए इंडियन मोब जो इकट्ठा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए. तो जब वो ये चीज़ नहीं कर पाए, एक फेलियर आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस कराएंगे कुछ न्यू रिफॉर्म्स को इंडिया में. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो ये था एक्ट था, इसको पास कर दिया था. ओके, तो अब क्या था, इंडियन पीपल जो थे वो खुद को इलेक्ट कर सकते थे गवर्नमेंट के लिए. ओके, गवर्नमेंट प्रोविंसेस के लिए खुद को इलेक्ट कर सकते थे. कांग्रेस जो थी वो इलेक्शंस में आ सकती थी. 11 में से 9 जो प्रोविंसेस थे गवर्नमेंट के वो फॉर्म हो चुके थे. ओके, इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. They dragged India into the war without the consent of the Indian leaders. The Congress ministers resigned the provinces to protest against the move of the government. They demanded complete independence before joining the war. But the British government rejected their demand and sent to a mission under Stafford Cripps in March 1942 to secure Indian cooperation. But the Congress rejected the proposal of the mission. देखिए, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. ओके, तो वहां पे ड्रैग किया गया इंडियन सोल्जर्स को बिना इंडियन लीडर्स के कंसेंट के. ओके, तो जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने जितने भी प्रोविंसेस थे उनसे रिजाइन दे दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, उन्होंने डिमांड किया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, हम ज्वाइन तब करेंगे वॉर को जब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले. लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था. ओके, नाउ the world war had taken a serious turn. Indian people were restless and demanded freedom. The Indian National Congress decided to start the Quit India movement in August 1942 under the leadership of Mahatma Gandhi. देखिए, वर्ल्ड वॉर जो है वो एक बहुत ही सीरियस टर्न पे आ चुका था और जो इंडियन लोग थे वो क्या मांग रहे थे कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए. ओके, तो नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. ओके, ये हुआ था अगस्त 1942 में. तो ये किसकी लीडरशिप पे चल रही थी, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप पे चल रहे थे. ओके, गांधी जी हैज कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942. And on the next day, the government arrested many Congress leaders, including Mahatma Gandhi, but this failed to deter the enthusiasm of the people. The movement spread
To all the parts of the country, Mahatma Gandhi gave the slogan "Do or Die." ओके देखिए, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया। ओके और उसके ठीक अगले दिन उन जितने भी ये लीडर्स थे और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इंक्लूडिंग गांधी जी, सबको अरेस्ट कर लिया गया। ओके लेकिन जो लोगों में एंथुसियाज्म था वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ, उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और अब ये मूवमेंट जो है ये चल रही थी और अब बात आ गई थी डू और डाई की। ओके कि करो या मरो। ओके सुभाष चंद्र Bose was another patriot who formed Indian National Army in 1943 to fight against the British and snatch freedom from them. The Quit India movement and the Indian National Army shook the faith of the British, and after the Second World War in 1945, the British government became so weak that it decided to give independence to India. Okay देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने, वो एक पेट्रियट थे, देशभक्त थे और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी 1943 में, जिसको वो किसके अगेंस्ट यूज करने वाले थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज करने वाले थे। ठीक है, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसमें इंडियन नेशनल आर्मी ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको हरा दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। ठीक है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट रिचर्ड एटली सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन 1946। ओके 1946 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट रिचर्ड एटली, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया में 1946 में। ओके इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन interim government. The government was to be headed by Jawaharlal Nehru, but this was not acceptable to the Muslim League and Muhammad Ali Jinnah. As a result, Hindu-Muslim riots started in some of the parts of the country. This led to the partition of the country and two countries came into existence, India and Pakistan. India got its independence on 15th of August 1947. पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister of India. ओके देखिए, जो कमीशन भेजी गई थी उसमें ये लिखा गया था कि उन्होंने प्रपोज किया था फॉर्मेशन के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। ओके तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो चलाई जा रही थी जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, लेकिन जहाँ हिंदूज, क्योंकि वो एक हिंदू थे और जो मुस्लिम्स थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो उनके लीडर थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ओके मुस्लिम लीग के। नाउ इसका रिजल्ट क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स की राइट्स शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए, जिसकी वजह से पार्टीशन हो गया इंडिया का और पाकिस्तान का, दो अलग अलग कंट्रीज बट गई। ओके नाउ तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को। ओके और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। ओके ओरल स्किल्स। When did Mahatma Gandhi go to Ahmedabad to organize a satyagraha? Mahatma Gandhi started his famous Dandi March with how many volunteers? ये आप खुद करेंगे। Keywords: mar, spoil, destroy, commence, begin, radical, new and different from traditional, vehemently, strongly, condemn, to criticize, pacify, make less angry or upset. Let's recapitulate. The Indian society was plagued with many social evils. Many thinkers and social reformers came forward to remove their social evils. The Indian National Congress was set up in the year 1885 in Bombay by A.O. Hume. The British followed the policy of divide and rule to rule India. In 1905, Lord Curzon, the Governor General, announced the partition of Bengal. Mahatma Gandhi returned from South Africa to India in 1915. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and need to search the truth. On 13 April 1919 in Amritsar, the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. On 5th of February 1922, the incident of Chauri Chaura took place. When the Simon Commission arrived in India, it was protested with the slogan, Simon, go back. The Lahore session of Congress formalized the demand of Purna Swaraj. Gandhi ji has called the Quit India movement on 8th August 1942. India got its independence on 15th August 1947. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।